अभिमान दूर करना चाहिए। पृथ्वी को एक दृश्य दिखाया, वृंदावन का दर्शन कराया है। पृथ्वी ने जैसे ही देखा ये वृंदावन, मैं तो रसातल में चली गई, लेकिन ये वृंदावन किस पर टिका है? प्रभु ने कहा कि पृथ्वी, सारी सृष्टि का लय हो जाता है, विनाश हो जाता है, लेकिन वृंदावन का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वृंदावन जो है वो साक्षात मेरे प्राण हैं। पृथ्वी के अभिमान को दूर किया है, आज पृथ्वी को स्थापित किया है। इधर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया, तो उसने भगवान से बैर ठान लिया और मन में सोचा आज के बाद ये विष्णु मेरा बैरी है और एक दिन मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जो थे, ये पूर्व जन्मों में भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन और सनत कुमार प्रभु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। द्वार पर जैसे ही गए, द्वारपालों ने रोक दिया, क्योंकि इनकी जो शरीर था वो एक बच्चे की भांति था, लेकिन उम्र में बहुत बड़े थे, हजारों वर्ष की उम्र है। द्वारपालों ने बच्चा समझ करके उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। चारों ऋषियों को क्रोध आ गया और शाप दे दिया कि तुम भगवान के पार्षद होकर भी और इतने दुष्ट हो, तुम्हें जरा भी सभ्यता नाम की चीज नहीं है, किसी का आदर सम्मान कैसे किया जाता है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दैत्य हो जाओ। दोनों द्वारपाल प्रभु चारों ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें, कोई उपाय बताइए। सनत कुमार जी ने अंत में कहा कि देखो, दो बातें हैं, यदि तुम दैत्य बनकर पृथ्वी पर जाना चाहो तो 3 जन्मों तक भगवान से दूर रहकर भक्ति करो, और यदि भक्त बनकर जाना चाहो तो 7 जन्मों तक भगवान से दूर रह करके मृत्यु लोक में भक्ति करो। अब आप डिसाइड करो आपको कौन सा रास्ता चुनना है। द्वारपालों ने कहा कि हम तो दैत्य बनकर जाना चाहते हैं, कम से कम 3 जन्म के बाद फिर तो आ जाएंगे, 7 जन्मों का कौन इंतजार करेगा। यही द्वारपाल हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनकर के आए। हिरण्यकश्यपु ने भगवान से बैर ठान लिया और सारे नगर में ये ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में आज के बाद कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। आज से मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम डिवाइन ऑफ द फ्लेम। आज से जो भी हूं वो मैं हूं। प्रजा में नाना प्रकार के अत्याचार करता है, प्रजा को पीड़ित करता है, सारी प्रजा भयभीत है। अंत में कथा को कहां तक बढ़ाएं, मनु और शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं पैदा हुई हैं।